खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ए खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी। हो जाए तेरे मसा के आदी, हो जाए तेरे मसा के आदी। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। ए खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी। हो जाए तेरे मसा के आदी, हो जाए तेरे मसा के आदी। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। ए खुदा के रूह, छू हमें तू छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप प्रभु यीशु के अनुग्रह से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि पवित्र आत्मा ने मुझे जैसे फिर प्रेरित किया इस चीज़ के लिए कि मैं आप तक उस वचनों को पहुँचाऊँ जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे तैयार किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज प्रभु ने हमें हर एक परिस्थिति में अपने अनुग्रह के द्वारा संभाला है। वास्तव में अगर हम अपने जीवनों को देखें तो प्रभु इतना पवित्र है कि अगर हम सोचें कि हमारी काबिलियत से हम प्रभु में सुरक्षित है तो ऐसा नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारा प्रभु उत्तम है और वो उत्तम आशीष देता हुआ हमसे मिलता है। और उसी की महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए और उसकी दया उसके डरवैयों पर हमेशा बनी रहती है। तो प्रभु के अनुग्रह के ही द्वारा हम प्रभु में सुरक्षित हैं, आशीषित हैं। और यदि मेरे प्रिय भाई बहनों आप किसी भी चीज़ का सामना कर रहे हैं, अभी भी किसी परिस्थिति में है, तब भी मेरे प्रियो मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अभी भी नहीं छोड़ा। भले ही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, जब परिस्थिति आती है तो आप घबरा जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेने पाते और इवन आपकी इसकी वजह से लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन मैं आज आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि वचन बताता है भजन संहिता 102 का 17 कि वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। वो दुखी मन वालों के समीप रहता है। आप भले ही परमेश्वर से अपना बोझ ना कहें, अपनी परेशानियों में पीड़ाओं में अगर आप घुट भी रहे, लेकिन वो आपके आंसुओं को देख रहा है। और अगर आप दुखी होते हैं तो मेरे प्रियो वो भी आपके साथ दुखी होता है। और आज प्रभु ने मुझे जो टॉपिक दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब प्रभु हमें सिखाते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि हम अपने जब जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइफ में जिन चीज़ों को हम फेस करते हैं, सामना करते हैं, परमेश्वर हमें मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि वो हमें सिद्ध बनाते हैं। जैसे कि वचन बताता है कि ना बल से ना शक्ति से परंतु आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हम लोग निर्बल हैं लेकिन परमेश्वर हमें बलवान बनाता है। हम लोग अगर कमज़ोर हैं तो वो हमें बल और अपने सामर्थ अपने आत्मा के द्वारा उस चीज़ में सक्षम बनाता है कि हम उस कार्य को जिसके हम योग्य नहीं करने के, उसको हम प्रभु यीशु के नाम में होकर उसमें हम सक्षम होकर उस कार्य को पूरा कर सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है और वो भी चाहता है कि हम भी सिद्ध बने।
और खासकर आज मैं अपनी प्रिय बहनों से, अपनी सुंदर बहनों से, अपनी आशीषित बहनों से, जिनको प्रभु ने अपनी महान करुणा से जो रचा है और उनके लिए महान महान योजनाओं को बनाया है, मैं उनसे खास करके बात करना चाहती हूँ। मेरी बहनों, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्त्री हूँ और मैं भी उन चीज़ों का सामना किया जैसे आप डेली अपनी लाइफ में करते हैं। और मैं आज उन टूटी हुई बहनों से बात करना चाहती हूँ कि आप अगर अपने जीवन में ये कह रहे हैं कि हम प्रेयर तो करते हैं, हम बाइबल तो पढ़ते हैं, हम चर्च तो जाते हैं, इवन हम फास्टिंग भी कर लेते हैं, जबकि हम घर में हमारे पास समय नहीं है, या हम बिजी हैं, बच्चों में उलझे हुए हैं, या नौकरी कर रहे हैं, या नाना प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी मन की इच्छा को पूरा करें। तो मेरे प्रिय बहनों, मैं भाइयों से भी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आज खासकर विशेष जो ये मैसेज है बहनों के लिए लाई हूँ कि अगर मेरी प्रिय बहनों, आप अपने घर में सबसे पहले अपने पति को अपने कंट्रोल में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में देखना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना, उपवास और वचन को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको और काम करना पड़ेगा। जब हम किसी जिम में जाते हैं तो हम अपनी सेहत को बनाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, आपका पसीना निकलता है, तब जाके आपको लगता है कि अब हमें लग रहा है कि हम, और फिर आप कई महीने जाते हैं, तब आपको लगता है कि हमारा वेट कम हुआ है या हम मेंटेन हुए हैं। तो मेरे प्रियो, इसी तरीके से परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम कमज़ोर ना रहें। अगर वो आपकी प्रार्थना को, वो तो सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, अति उत्तम, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, विलंब से क्रोध करने वाला, यानी देरी से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो क्यों चाहेगा कि आप तक कोई आशीष ना पहुंचे? वो तो स्वयं आशीष है, वो स्वयं कुचला गया ताकि हम आशीषित हों। उसने हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया ताकि हम खुश और आनंदित हों। उसने हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठाया ताकि हम चंगे हों, और उसने हमारी शर्मिंदगी को क्रूस पर उठाया ताकि हम ऑनर को पाएं, आदर को पाएं। तो आप क्यों कर ऐसे सोच रहे हैं, क्यों ऐसे टूटे हुए हैं? मेरे प्रिय बहनों, क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि हमने बाइबल पढ़ा, प्रेयर किया, उपवास रखा, तब भी हमारा हस्बैंड हमसे सही से बात नहीं करता, या हमारे बच्चे हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते? इसका कारण मैं मेरी प्रिय बहनों, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने सब बातें सिखाई, मुझे भी सिखाई, कि हमें, जब हम अपने यीशु मसीह को देखते हैं तो हमारा परमेश्वर ये भी चाहता है कि हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र प्रभु यीशु मसीह की तरह हो। और अगर आप बाइबल तो पढ़ते हैं, आपको पता भी है कि आत्मा के फल में सबसे बड़ा जो पहला फल है वो है प्रेम है। वैसे तो 9 फल है: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन मेरी प्रिय बहनों, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे बताया कि जब तक तुम अपने अंदर मेरा स्वभाव को नहीं रखोगे, तुम किसी भी चीज़ पर विजय को नहीं प्राप्त करोगे, और तुम संघर्ष करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय बहनों कि आपके अंदर कमी होगी, और वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, और शैतान हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि सामने वाला हमारे संग बुरा व्यवहार कर रहा है और हमारे संग कितना अत्याचार हो रहा है, और हम तो सही है। लेकिन अगर आप वास्तव में प्रभु की बेटी हैं, वास्तव में प्रभु को खोजते हैं, और वास्तव में अगर एक ही बात कि आप अगर प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आप अपने चरित्र पर भी काम करेंगे। अगर आपको ज़्यादा बोलने की आदत है तो आप इस कमी के लिए प्रार्थना करें, यानी इस कमी से अपना मन फिराएं। आप अपने घर में मिरेकल को देखेंगे जो 10 साल में आपने नहीं देखा, कि 15 साल से आप संघर्ष कर रहे हो। आपके पति वैसी, आपके बच्चे वैसी, आपके घर में क्लेश रहता है, आपके हस्बैंड आपसे कभी तरीके से बात नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, इवन आप कोई सलाह देते हो तो वो आपका ऑनर यानी आदर नहीं करते। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो तो आपको प्रभु यीशु मसीह की प्रिय बेटी बनना होगा। और वो आप कैसे बनेंगे? आपने उपवास किया, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन मेरी बहनों, प्रभु के फलों को हमें मन में रखना है। और सबसे बड़ी बात की प्रेम। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपको बस अपने दिमाग में यही वचन रखना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह तो ये सिखाता है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रेम, अगर आप अपने आप को बड़ा करते हैं और आप दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने सब काम किया हस्बैंड के सामने,
तो मेरी प्रिय बहनों, अगर हम कुछ ऐसी बातें करते हैं या तुम्हारा स्वभाव ऐसा है या बच्चों के सामने, तो बैर वचन बताता है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की अगर जीवित गवाही बनना है और अपने जीवन में जल्द चमत्कार देखना है, तो आपको ये फ्रूट्स को अपने जीवन में लागू करना होगा। और जब तक आप इन पर काम नहीं करेंगे, आप बुजुर्ग हो जाएंगे लेकिन आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा। और जब तक ये बातें मेरे जीवन में भी नहीं आई, मेरे जीवन में भी प्रॉपर तरीके से वो शांति नहीं थी। और जिस दिन मैंने ये सीख लिया, प्रभु ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं अपनी गवाही के द्वारा बता रही हूँ कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अनरीति नहीं चलता। तो अगर आप इतनी बातों को भी अपने मन में रखोगे और डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का सामना करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रिय बहनों आपकी मदद भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको अपनी कमजोरियों में छोड़ देंगे, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप इन सब चीज़ों से मन फिरा पाएंगे और प्रभु के नज़दीक आ पाएंगे। फिर आप हफ्ते में एक फास्टिंग रखना शुरू कीजिए और प्रभु से पूछिए, प्रार्थना में इन पॉइंट्स को रखिए कि परमेश्वर आप मेरी इस गलती से मेरी सहायता करें बाहर निकलने में, और मैं इस चीज़ से मन फिराना चाहता हूँ। जब आप अपनी कमियों पर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो आप प्रभु में सिद्ध होते हुए जाएंगे। और सबसे पहली बात, आप अपने घर में जल्दी उस आनंद को देखेंगे जो आप सालों से तलाश रहे थे, उस शांति को देखेंगे जो आप सालों से तलाश रहे थे। मेरे प्रिय बहनों, हमें कभी कभी पता भी नहीं लगता कि हमारे स्वभाव के कारण ही शैतान हमारा फ़ायदा उठाकर हमें हमारी आशीषों तक पहुंचने में रोकता है और हमसे पाप कराता है, ताकि हम पाप के ही बंधन में बंधे रहें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पुत्र को जानोगे या सत्य को जानोगे, सत्य का आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर हमें आज़ाद करने वाला है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये सीक्रेट है। हमने प्रयत्न किए, सब कुछ किए, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमने उस पर काम नहीं किया, तो कैसे परमेश्वर का आत्मा जीवन में कार्य करेगा। मैं मानती हूँ आपको, आप बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं, अच्छे भविष्य वक्ताओं से आप प्रेयर कराएंगे, आपको आशीष मिल भी गई, लेकिन क्या गारंटी है कि वो आशीष आपके जीवन में बनी रहे? हो सकता है आपके स्वभाव के कारण वो आशीष आकर लौट गई हो और आप पाते भी हो, लेकिन वो आशीष स्थिर ना हो। और यही कारण है कि वो आशीष आपके जीवन में या हस्बैंड से नहीं बन रही। वो भी एक आशीष है कि अगर आपके घर में शांति है, तो लोग आपके परिवार को देखकर कहेंगे कि वाह, ये देखो परमेश्वर के लोग हैं। तो मेरी प्रिय बहनों, आप बहुमूल्य मोती के समान है प्रभु के लिए, और मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप सोचेंगे इस चीज़ को और इस पर मनन करके अपने जीवन में आज ही से कार्य करेंगे, ताकि आप जो इतने सालों से आप संघर्ष कर रहे थे उन आशीषों तक पहुंचने के लिए, आप जल्द से जल्द अपनी आशीषों को पाएंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे और दूसरों के लिए भी ज्योति का कारण होंगे। जैसे वचन कहता है मेरी प्रिय बहनों, रोमियो 8:10, ये भी अगर हम याद करेंगे, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसलिए हमें अपने शरीर को हमेशा पाप के लिए मार के रखना है। मैं जानती हूँ कि कभी हम कमज़ोर पड़ते, कभी गुस्सा आता है, तो आप उस जगह से चले जाइए, या फिर अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आप शांत हो जाइए और उस जगह से हट जाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। डेफिनेटली परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आप ऐसे धीरे 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 सीख कर इस लेवल को क्रॉस करेंगे और अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे और आपको सामर्थ दे कि आप आशीषों के वारिस ठहरे जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, और कोई शैतान की चाल आपकी आशीषें आपसे छीन न सके, और आप यीशु मसीह के नाम में आज़ादी को प्राप्त करें। आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीषित करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं। आपकी बेटियों को खास तौर से प्रभु जो आज टॉपिक आपने दिया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि ना, जैसे आपका वचन कहता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी प्यारी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु रोज के जीवन में संघर्ष करती, प्रभु जैसे आपने मुझे सिखाया, आप इन बहनों को भी सिखाएं, ताकि ये प्रभु जी
ये प्रभु जो इनकी कमियां इनको दिखाई नहीं दे रही हैं, वो होली स्पिरिट इनको दिखाए, ताकि ये उस पर जीत को प्राप्त कर कर अपने परिवार के साथ साथ आत्मिक आशीषों को भी पाएं और आपके नाम को महिमा दें। और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में गवाहियों का ढेर लग जाए। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेरी प्रिय बहनों, आपको बहुत तायत से परमेश्वर आशीषित करे और आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए, आशीषों को प्राप्त करते हुए परमेश्वर को महिमा देने पाए और आशीषों की वर्षा आप पर होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।